हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम जानेंगे उन 3 टिप्स के बारे में जिसके द्वारा आप बहुत ही फास्ट रीडिंग कर सकते हैं। और कोई भी किताब पढ़ने में अगर आपको बहुत ज़्यादा समय लगता है, अगर आप एक स्लो लर्नर हैं और आप एक फास्ट लर्नर बनना चाहते हैं, जल्दी जल्दी चीज़ों को याद करके समझना चाहते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो उन 3 टिप्स के बारे में हम जानेंगे जिसके थ्रू अगर आप प्रैक्टिस करें तो बहुत ही जल्द आप अपनी पूरी बुक को फिनिश कर पाएंगे। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। तो नंबर 1, पहली टिप है नो लर्निंग। यानी कि सबसे पहली गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये कि जब वो बुक को खोलते हैं तो वो पहले ही याद करना शुरू कर देते हैं और एक बार जैसे एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं तो दोबारा फिर से उस पैराग्राफ को पढ़ते हैं ताकि वो याद हो जाए। आपको मैं बता दूं कि कोई भी चीज जब आप पहली बार पढ़ते हैं तो वो आपको एकदम से याद नहीं होती है। रिपीटेड रिवीजन से आपको वो चीजें याद होती है। लेकिन अगर आपको अपनी रीडिंग क्वालिटी को इन्हांस करना है, अपनी रीडिंग स्पीड को बढ़ाना है, तो फिर स्पीड लर्निंग के टाइम में आपको याद करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आप पढ़ते जाइए, चीज़ों को समझते जाइए। अगर कोई वर्ड मीनिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिक्शनरी करके देखिए या गूगल में देखिए उसको। लेकिन अदरवाइज चीज़ों को रटने के चक्कर में मत रहिए। अगर जितना ज़्यादा आप लर्न करने के चक्कर में रहेंगे, याद करने के चक्कर में रहेंगे, तो आपकी रीडिंग स्लो हो जाएगी। लेकिन अगर आप पढ़ते चले जाएंगे तो आप जल्दी जल्दी पढ़ पाएंगे। इसके लिए एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो जैसे कि अगर आप मान लीजिए कोई नॉवेल पढ़ते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं, कोई स्टोरी पढ़ते हैं या कोई मूवी देखते हैं, तो आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? याद करने के लिए नहीं, बल्कि एंजॉय करने के लिए, समझने के लिए कि कहानी क्या है। बिल्कुल वैसे ही जब भी आप कोई यूपीएससी के लिए किताब पढ़ते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, उसको एंजॉय करना है और जानना है उसके बारे में, उसको रटना नहीं है। क्योंकि रटने के लिए और याद करने के लिए अलग टेक्निक्स होती हैं। वो रिपीटेड रिवीजन के थ्रू और कुछ दूसरे फॉर्मूलाज के थ्रू हो सकती हैं। अगर वो भी आपको जानना है तो कमेंट्स में मुझे बताइए। मैं फास्ट मेमोरी टेक्निक के ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगी, बट दिस वीडियो इज ऑल अबाउट रीडिंग। तो हम सिर्फ रीडिंग की बात करेंगे। ये आप अपना द हिंदू पढ़ने में या कोई न्यूज़पेपर आप पढ़ना चाहते हैं तो उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया कि आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है, एकदम से लर्न करने के बारे में नहीं सोचना है कि सारी चीज़ें आप पढ़ते जाओ तो आपको बिल्कुल याद हो जाए, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। वो कभी हो ही नहीं सकता। हमारे ब्रेन में ऐसा जो है रिटेनिंग की कैपेसिटी नहीं होती है कि एक चीज़ आपको पढ़ते ही याद हो जाए। फिर आप उसको बार बार पढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं है। बार बार पढ़ने से अच्छा है आप उसको 7 डेज के बाद रिवाइज करें। आफ्टर 7 डेज इफ यू रिवाइज द सेम थिंग अगेन, तो वो ज्यादा अच्छे मेमोरी में रहता है। सेकेंड टिप की बात करते हैं। सेकेंड टिप है कि आपको बोल बोल करके नहीं पढ़ना है। जैसे कि जब हम छोटे होते थे, लाइक मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते थे कि जोर जोर से पढ़ो, पता तो चले कि तुम पढ़ाई कर रही हो या कुछ और ही सोच रही हो। तो तुम कुछ और ना सोचो और तुम्हारे दिमाग में कोई और थॉट ना आए, इसके लिए जोर जोर से बोल बोल करके पढ़ना चाहिए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर किसी इंसान के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है और वो कुछ और सोचता रहता है, और जब पढ़ाई कर रहा है तो चाहे वो बोल बोल करके भी पढ़े, तब भी उसके दिमाग में वो थॉट्स आएंगे। यानी कि अगर आपको खुद भी आपने देखा होगा, अगर आप किसी चीज को लेकर के उलझन में हैं या कुछ सोच रहे हैं और उसके बाद अगर आप जोर जोर से पढ़ भी रहे हैं किताब को, तो आप सिर्फ पढ़ रहे हैं उसे, लेकिन आप उसे समझ नहीं रहे। आप कुछ और जो सोचना है वो माइंड में चलेगा ही, चाहे आप जोर से बोलो चाहे आप कुछ ना बोलो, वो आपके दिमाग में वो चीज चलने वाली है। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता कि आप जोर जोर से पढ़ो, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। कई लोग बोलते हैं कि जब वो चलते चलते पढ़ते हैं तो उनको चीजें समझ में आती है, याद होती है, तो वो पूरे रूम में घूमते घूमते पढ़ते हैं। दे लाइक रोमिंग हियर एंड देयर एंड देन रीडिंग। इसका भी कुछ ऐसा नहीं है, ये सब पे अप्लाई नहीं होता। तो कॉमन चीज, अगर आपको फास्ट रीड करना है तो आप मन में जो है उस चीज को बोलो। यानी कि जब आप मन में बोलोगे, जैसे कि अगर मैं पढ़ रही हूँ, लाइक अन अकेडमी लिखा हुआ है अगर, तो अन अकेडमी मैं बोलूंगी नहीं, अन अकेडमी मैं मन में सोचूंगी अन अकेडमी, राइट। तो मेरे दिमाग में रहेगा कि ठीक है, जो मैं पढ़ रही हूँ वो मुझे बोलना है, पर मन मन में बोलना है। रीड लाउडली रीड करते हुए नहीं पढ़ना है। जितना ज्यादा आप रीड लाउड कर करके पढ़ोगे उतना ही ज्यादा आप स्लो पढ़ोगे। अगर आप कोई चीज को बिना रीडिंग करे डायरेक्टली मन मन में ही पढ़ते जाते हो तो वो जल्दी रीड आउट हो जाता है।
तीसरी जो टिप है वो ये है कि आपको कोई भी चीज़ को एकदम लाइन टू लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आपको जो है ऐसा नहीं है कि आपको एकदम फिंगर रख करके पढ़ने की ज़रूरत है। हालाँकि अगर आपको इसकी प्रैक्टिस नहीं है तो यू कैन कीप द फिंगर और यू कैन कीप अ पेन इन योर हैंड एंड देन यू कैन रीड, ताकि कुछ इंपॉर्टेंट है तो आप वो कीवर्ड जो है उसको मार्क कर लें। लेकिन हर चीज़ को लाइन टू लाइन पढ़ना ज़रूरी नहीं होता। लेकिन अगर आप कोई चीज़ पहली बार पढ़ रहे हैं और यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये कोई नॉवेल तो है नहीं कि आप उसको जो है स्किप करते हुए चलें या एक एक रेगुलर वे में, एक जनरल वे में पढ़ लें। नहीं, यहाँ तो हमें बहुत सारी चीज़ें याद करनी है। तो ये लाइन टू लाइन रीडिंग की जो टेक्निक है ये कब अप्लाई होती है? जब आप सेकेंड या थर्ड रीडिंग करते हैं। यानी कि जब आप पहली बार पढ़ेंगे तो आपको अपने हाथ में एक पेंसिल रखनी है या एक पेन रखना है और पूरी बुक को लाइन टू लाइन पढ़ना है। लेकिन हाँ, बोलना नहीं है, मन मन में पढ़ते जाना है और रीड आउट करते जाना है मन मन में। और जब भी कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो वो जो कीवर्ड है उस कीवर्ड पे आपको मार्क कर देना है, या लाइन जो है कोई इंपॉर्टेंट तो उसको अंडरलाइन कर देंगे, ताकि जब सेकेंड रीडिंग का टाइम आए तो दोबारा आपको हर चीज लाइन टू लाइन ना पढ़नी पड़े और अगली रिवीजन के टाइम पे आप सिर्फ कीवर्ड पे फोकस करते हुए सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो कीवर्ड को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे तो सेंटेंस जल्दी पढ़ पाएंगे और पूरी पूरी लाइंस को आपको ज्यादा रिटेन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको फील होगा कि रिवीजन के टाइम पे जब आप कीवर्ड्स पे फोकस करते हैं तो सेंटेंस जल्दी पढ़ा जाता है और फटाफट कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से ये 3 टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि रूम में कोई नॉइज ना रहे, लेकिन कुछ वाइट नॉइज आप रख सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कि आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं वहाँ पे लोग बातें ना करें, टीवी ना देखें या कुछ ऐसी शोर शराबा या कोई ऐसी आवाज ना आए जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। तो आपको क्या करना है, कुछ वाइट नॉइज को आप प्ले कर सकते हैं। ये आप अपने फोन में भी प्ले कर सकते हैं। वाइट नॉइज जैसे कि फायर की जो साउंड होती है जब लकड़ियां जलती हैं, या जैसे बारिश होती है, या रेनफॉल हो रही होती है फॉरेस्ट के अंदर, या पत्तों की जो हवा होती है, हवा से जो पत्ते चरमराते हैं उनकी जो साउंड होती है, ऐसी जो साउंड होती है इसे वाइट नॉइज कहते हैं। अगर कोई वाइट नॉइज बैकग्राउंड में चलता रहे, प्ले होता रहे, तो लोगों को कंसंट्रेशन हाई लगता है, हाई कंसंट्रेशन में आप पढ़ पाते हैं। तो ये कुछ टिप्स थे जिसके द्वारा आप फास्ट रीडिंग कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि ये वीडियो सिर्फ रीडिंग के बारे में है, लर्निंग के बारे में नहीं है। अगर मेमोरी टेक्निक्स और लर्निंग के लिए आप चाहते हैं तो वीडियो मिल जाएगा आपको अगली बार। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको सबसे अच्छी टिप कौन सी लगी। साथ ही अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो दिए गए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।